क्या कभी आपने सोचा है कि 99% लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? क्यों वे हमेशा आर्थिक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं? अगर आप यह वीडियो पूरी नहीं भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 99% लोग कभी बदलते ही नहीं। यह आपकी गलती नहीं है, यह एक डिजाइन है, एक गहरी साजिश जो आपको गरीब बनाए रखने के लिए रची गई थी। और शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार यही होगी कि यह वीडियो देखने के बावजूद आप कुछ नहीं करेंगे। जरा आंखें बंद कीजिए। आप एक काले कमरे में हैं। आपके सामने एक दरवाजा है जिसके पीछे वो सच है जो पूरी जिंदगी आपसे छुपाया गया। ये वीडियो उस दरवाजे को खोलने की चाबी है, पर क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई को देखने के लिए? अगर यह सवाल आपके दिल में भी है, क्यों 99% लोग अमीर नहीं बन पाते, तो यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके जीवन की दिशा बदलने वाला एक युद्ध घोष है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो जानोगे वो शायद तुम्हें झकझोर कर रख देगा। उनके पास न तो हुनर की कमी है, न ही दिमाग की। समस्या ये है कि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि पैसे का असली खेल क्या है। स्कूल में हमें सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, एक नौकरी लो, सेविंग करो और रिटायर हो जाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अमीर लोग पैसे से क्या करते हैं जो गरीब लोग कभी नहीं कर पाते। जिन किताबों में हमें गणित, विज्ञान और इतिहास पढ़ाया गया, उन्हीं किताबों में फाइनेंशियल एजुकेशन गायब थी। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई अमीर बन जाए तो नौकर कौन रहेगा? आपको गरीब बनाए रखने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया है। जैसे ही आप पैदा होते हैं, आप एक मशीन का हिस्सा बन जाते हैं, कंज्यूमर मशीन। इसका मकसद है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा काम पर लगाना और ज्यादा से ज्यादा खर्च करवाना। तुम्हारे चारों ओर हर ब्रांड, हर विज्ञापन, हर सोशल मीडिया ट्रेंड बस एक ही संदेश देता है, खर्च करो, दिखाओ, जलाओ। और तुम्हें यह यकीन दिलाया जाता है कि पैसा बुरा है, ज्यादा मत सोचो, भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहो। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसा कभी बुरा नहीं था। बुरा था वह सिस्टम जो तुम्हें उससे दूर रखे। गरीबी एक बीमारी है और तुम्हें संक्रमित किया गया है, एक मानसिक बीमारी। तुमने कभी गौर किया है, जब भी कोई ज्यादा पैसे कमाने की बात करता है, लोग क्या कहते हैं? लालची मत बनो, सब कुछ पैसा थोड़ी होता है। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि गरीब रहना भी तो एक किस्म की लालच है। कम मेहनत, कम रिस्क और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत गरीबी का असली जहर है। माइंडसेट 99% लोगों को बचपन से यही सिखाया गया। ज्यादा मत सोचो, सेफ रहो, फिक्स्ड सैलरी लो, रिस्क मत लो, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा दिमाग एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और तुमने मान लिया कि यही दुनिया है। जो तुम देखते हो वही तुम्हें बनाता है। अमीर लोग क्या देखते हैं? बायोग्राफीज, बिजनेस न्यूज, मार्केट्स, स्केलिंग, ग्रोथ, प्रॉफिट। और गरीब लोग क्या देखते हैं? टीवी सीरियल, वायरल वीडियो, स्कैंडल्स, क्रिकेट और ड्रामा। तुम जो अपने दिमाग में डालते हो वही तुम्हारी जिंदगी में उगता है। लेकिन स्कूल, टीवी, सोशल मीडिया, सबने तुम्हें क्या सिखाया? मजे करो, बाकी सब बाद में देखेंगे। अब सोचो, जो लोग हर दिन सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्या वो कभी टाइम को खरीद सकेंगे? पैसे का असली रहस्य जो सिर्फ 1% को बताया जाता है। 1% अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। वो अपनी इनकम को स्केलेबल बनाते हैं, नौकरी नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं। वो एक बार मेहनत करते हैं और बार बार कमाते हैं। जबकि गरीब लोग हर दिन, हर घंटे अपने समय को बेचते हैं। उन्हें जो मिलता है वह बस इनफ टू सर्वाइव होता है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम को सपना मानते हैं। लेकिन तुम्हें यह कभी नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम समझ जाओ कि पैसा कैसे चलता है, तो तुम कभी इस मशीन का हिस्सा नहीं बनोगे। वह चीजें जो तुम्हें हर दिन पीछे खींचती हैं, वे हैं पैसे के दुश्मन। डर, अगर फेल हो गया तो? डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कमी, अभी चाहिए सब कुछ अभी। सोसाइटी की वैलिडेशन, लोग क्या कहेंगे? और छोटा सोचने की बीमारी, बस इतना काफी है। जब तक ये 4 चीजें तुम्हारे अंदर हैं, तब तक पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, भले ही तुम्हें लॉटरी लग जाए। अब सवाल यह नहीं है कि तुम अमीर क्यों नहीं हो। अब सवाल है, क्या तुम अमीर बनना चाहते भी हो? क्योंकि अमीरी का रास्ता आसान नहीं है। यह ऐसा है जैसे नशे की लत से निकलना। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। तुम्हें वो चीजें पढ़नी होंगी जो दूसरों को बोरिंग लगती हैं। तुम्हें वो काम करने होंगे जो सबसे पहले तुम्हारी ईगो तोड़ेंगे। और सबसे बड़ा सच, तुम्हें खुद से लड़ना होगा, रोज, हर दिन। तुम्हारा दिमाग तुम्हें अमीर भी बना सकता है और तुम्हें कंगाल की जिंदगी में भी सड़ा सकता है। तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो। नहीं,
तुम एक प्रोग्राम पर चल रहे हो जो बचपन से धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इंस्टॉल किया गया है। स्कूल से शुरू होकर टीवी, विज्ञापन, परिवार, समाज, हर किसी ने तुम्हें सिखाया कि पैसा मुश्किल से कमाया जाता है, अमीर लोग खराब होते हैं, गरीब रहना पवित्रता की निशानी है, ज्यादा चाहना गलत है, और तू कौन होता है कुछ बड़ा करने वाला। ये सब बातें तुम्हारे मन में सच बन चुकी हैं और यही सबसे बड़ी मेंटल स्लेवरी है। तुम आज तक यही मानते रहे कि गरीबी किस्मत की बात है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग बिल्कुल तुम्हारे जैसे हालात से निकलकर अरबपति बन गए? तो फर्क कहां था? सोच में। गरीबों की सोच है जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो, सेफ रहो, रिस्क मत लो, फालतू सपने मत देखो। जबकि अमीरों की सोच है मैं कितना और कमा सकता हूं, कैसे 1 घंटे का काम 100 लोगों से करवाऊं, मुझे टाइम के बदले पैसे नहीं, सिस्टम चाहिए। कंफर्ट जोन सबसे मीठा जहर है। तुम्हें लगता है कि तुम आराम में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम धीरे धीरे सड़ रहे हो। तुम्हारी जॉब तुम्हें इतना देती है कि तुम भूखे न मरो, लेकिन इतना नहीं देती कि तुम आजाद हो सको। यही कारण है कि 99% लोग हर महीने की सैलरी के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। न वो कुछ बड़ा सोच पाते हैं, न ही कुछ बड़ा बना पाते हैं। तुम क्या पहनते हो, कहाँ घूमते हो, क्या खरीदते हो, क्या पोस्ट करते हो, इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, लोग क्या सोचेंगे। तुम पैसे नहीं कमाते हो क्योंकि तुम्हें जरूरत है, तुम पैसे कमाते हो ताकि दूसरे तुम्हें पसंद करें। यही कारण है कि तुम ईएमआई में जीते हो, ब्रांडेड चीजों पर खर्च करते हो, इंस्टाग्राम पर दिखावे के लिए पैसे जलाते हो। तुमने पैसे को आजादी का जरिया नहीं, दिखावे का साधन बना लिया है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। अब एक गहरा सवाल, अगर गरीबी इतनी दर्दनाक है तो लोग उससे बाहर क्यों नहीं निकलते? जवाब है कंडीशनिंग। तुम्हारा दिमाग हर दिन वही पुरानी बातें दोहराता है। तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, तेरे बस की बात नहीं। ये सब बातें हर दिन, हर पल तुम्हारे भीतर दोहराई जाती हैं, इतनी बार कि तुम्हें वो अपनी आवाज। अब हम आते हैं उस राज पर जो 1% अमीर लोग कभी पब्लिक में नहीं बताते। वो तुम्हें बिठाकर रखते हैं एक डिजिटल जेल में। तुम्हें नेटफ्लिक्स दे दिया, इंस्टाग्राम का स्क्रॉलिंग नशा दे दिया, रील्स में डोपामिन शॉट्स दे दिए, फेक इन्फ्लुएंसर्स को भगवान बना दिया। अब तुम्हारा ध्यान, समय, सोच सब बर्बाद हो रहा है और तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो। आज की गुलामी जंजीरों से नहीं होती, वो डिस्ट्रैक्शन से होती है। तुम्हें सोचना भी बंद करवा दिया गया है ताकि तुम सवाल न पूछो, ताकि तुम वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं। तुम्हारी आजादी बस एक कल्पना बनकर रह गई है। तुम सोचते हो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं फ्री, मेरे पास चॉइस है। पर जरा सोचो, क्या तुम वाकई में कोई भी किताब चुनकर पढ़ते हो? क्या तुम वाकई में अपना समय सोच समझकर खर्च करते हो? क्या तुम वाकई में अपनी जिंदगी का डायरेक्शन खुद तय कर रहे हो? या फिर तुम बस वही कर रहे हो जो तुम्हें दिखाया गया, सिखाया गया और बताया गया? अब क्या करोगे? जागोगे या फिर से सो जाओगे? अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, यह वीडियो बंद करके फिर से रील्स में खो जाना, या फिर खुद से पहली बार एक कठिन सवाल पूछना, क्या मैं वाकई सिस्टम से बाहर निकलना चाहता हूं? क्योंकि अगर हां, तो आगे का रास्ता आसान नहीं, लेकिन आजाद करने वाला है। अगर अब तक की बातों ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दिया है, तो यह शुरुआत है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यह सिस्टम का सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट करके बताओ, क्या तुम भी अब उस 1% की राह पर चलना चाहते हो? सोचो, तुमने कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, लेकिन मोबाइल सिग्नल, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अब सोचो, पैसा भी ऐसी ही एक तरंग है, एक मेंटल और इमोशनल फ्रीक्वेंसी, जिससे तुम्हारा रिश्ता या तो आकर्षण का होता है या अभाव का। पैसा न केवल एक शारीरिक वस्तु है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक तरंग भी है। इट इज इमोशनल एंड यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। 1% लोग पैसे से क्या अलग सोचते हैं? गरीब सोच है, मुझे पैसे की जरूरत है, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, पैसे के बिना सब अधूरा है। जबकि अमीर सोच है, पैसा एक टूल है, मैं इसके ऊपर हूं, मैं अबंडेंस में जीता हूं न कि कमी में। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, पैसा मुझे ढूंढ रहा है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे की एनर्जी के साथ काम करते हैं। क्लैरिटी ऑन इंटेंशन। जब तुम्हें यह साफ होता है कि पैसा क्यों चाहिए, तभी उसकी ऊर्जा सक्रिय होती है। सिर्फ पैसा चाहिए कहने से कुछ नहीं होता। तुम क्या करोगे उस पैसे से? क्या तुम सिर्फ खर्च करोगे या बदलाव लाओगे? वाइब्रेशन ऑन ऑफ डिजर्विंग। जो खुद को अमीरी के लायक नहीं मानता, वो पैसा आते ही उसे खुद से दूर कर देता है।
मेरे जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते, मुझे इतना नहीं मिलना चाहिए था। ये सब वाक्य तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को गरीबी में लॉक कर देते हैं। इमोशन, दी मैग्नेट, तुम्हारे भीतर की भावनाएं, डर, चिंता, तनाव, ये सब रिपेलेंट बन जाते हैं। लेकिन जब तुम विश्वास, उत्साह, सेवा और उद्देश्य से काम करते हो, पैसा खींचने लगता है। 1% लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो पैसे को पर्पस से जोड़ते हैं। वो जानते हैं कि पैसा उनके काम का बाय प्रोडक्ट है, न कि मुख्य लक्ष्य। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, पैसा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। जब तुम भीतर से स्टेबल होते हो, तब बाहर की दुनिया में केओस भी तुम्हें नहीं डिगा सकता। यू डोंट चेस मनी, यू अलाइन विद द एनर्जी ऑफ वेल्थ। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग लॉटरी जीतते हैं, अचानक बहुत पैसा मिल जाता है और कुछ ही सालों में फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां थे। क्यों? क्योंकि उनका मन गरीब था। तुम्हें पैसे से ज्यादा एक नया, पैसे वाला माइंडसेट चाहिए। अगर अंदर विश्वास की कमी है, अगर खुद को कमतर मानते हो, अगर पैसा आते ही गिल्ट या डर पैदा करता है, तो वह ऊर्जा तुरंत पैसे को दूर भेज देती है। अब सवाल उठता है, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए करना होगा पुरानी मान्यताओं को नष्ट करना। पैसा बुरा है, अमीरी गंदा खेल है, किस्मत से ही पैसा आता है। इन जड़ों को उखाड़ना होगा। नई भाषा बोलना शुरू करो। मैं पैसा आकर्षित करता हूं, मैं अमीरी के योग्य हूं, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये बातें पहली बार में झूठ लगेंगी, लेकिन बार बार दोहराने से यह तुम्हारी सबकॉन्शियस में उतरने लगेंगी। एनर्जेटिक एक्शंस लो, निवेश सीखो, सेविंग को रिचुअल बनाओ, नई स्किल्स सीखकर अपनी अर्निंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। पैसा खींचने का सबसे शांत लेकिन शक्तिशाली हथियार, हर दिन सुबह उठकर उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम कमी की नहीं, पूर्णता की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो, और पूर्णता पैसे को खींचती है, जैसे गीली मिट्टी बारिश को बुलाती है। ध्यान, मेडिटेशन, इससे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा स्टेबल होती है। तुम डिस्ट्रैक्शन से निकलते हो, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी साफ करते हो। ये एक तरह से तुम्हारी आत्मा को ट्यून करना है उस स्टेशन पर जहां पैसे की तरंगें बजती हैं। ध्यान से तुम पैसे की तलाश नहीं करते, तुम खुद पैसे के लिए फ्रीक्वेंसिबल बनते हो। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम यह जान चुके हो, पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, एक ऊर्जा है। अब सवाल है, क्या तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलोगे? क्या तुम उस इनर वाइब्रेशन पर जाओगे जहां अमीरी जन्म लेती है? क्योंकि जब तक तुम भीड़ की तरह सोचते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन भीड़ में ही खो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में गरीबी का कोड लिखा गया है, और जब तक तुम उस स्क्रिप्ट को डिलीट नहीं करोगे, चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। वेल्थ स्क्रिप्ट क्या होती है? हर इंसान के दिमाग में एक जीवन स्क्रिप्ट लिखी होती है, जो यह तय करती है कि वह क्या सोचता है, क्या करता है और क्या बनता है। अमीर लोग अपने बच्चों के अंदर पैसा कमाने, संभालने और बढ़ाने की स्क्रिप्ट बचपन से ही डाल देते हैं, जबकि गरीब परिवारों में बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारे बस की बात नहीं, हम हमेशा संघर्ष करेंगे, अमीर बनना गलत है, भगवान देगा तो मिलेगा। ये स्क्रिप्ट्स ही हैं जो किसी को मालिक बनाती हैं और किसी को आजीवन नौकर। गरीबी की स्क्रिप्ट, ये 6 वाक्य तुम्हारे दिमाग में जहर की तरह हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा सिस्टम पर उगता है, इंसान पर नहीं। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट सिस्टम और रेप्लिकेबल स्केलिंग उससे ज्यादा जरूरी है। सेव करो, बचाओ, कटौती करो, यह सोच तुम्हें बचत की लत लगाती है, लेकिन अमीर लोग निवेश और रिटर्न के बारे में सोचते हैं। हम जैसे लोगों के लिए इतना ही बहुत है। यह तुम्हें लायक होने के एहसास से काट देता है। अमीर लोग घमंडी होते हैं, यह तुम्हें अमीरी से डराता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसी पैसे की कमी तुम्हें तोड़ देती है। अब जानो वो वेल्थ स्क्रिप्ट्स जो अमीर अपने बच्चों में डालते हैं। ऑनरशिप फर्स्ट, एफर्ट लेटर। अगर तुम किसी चीज के मालिक नहीं हो तो तुम सिर्फ मजदूर हो। क्रिएट सिस्टम्स, नॉट जॉब्स। एक बार मेहनत करो, फिर वो मेहनत लोगों से करवाओ। टाइम इज मोर एक्सपेंसिव दैन मनी। अगर तुम समय बेच रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी सस्ते में बेच रहे हो। लेट मनी वर्क फॉर यू। पैसा कमाने के बाद उसे बैठाकर नहीं रखना, उसे काम पर लगाना। यू डिजर्व वेल्थ। जब तुम खुद को लायक मानते हो, तभी पैसा टिकता है। वेल्थ इज अ लेगेसी, नॉट लक। पैसा एक बीज है जिसे सोच, शिक्षा और संस्कार से सींचा जाता है। रहस्य जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। स्कूल तुम्हें एक नौकर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वहां तुम सीखते हो सही जवाब देना, वहां तुम्हें डराया जाता है गलती मत करना,
वहां तुम्हें सिखाया जाता है सबसे आगे निकलो, लेकिन टीम वर्क नहीं। जबकि अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, सवाल पूछो, नियम तोड़ो, गलती करो, लेकिन उससे सीखो, बिजनेस बनाओ, भीड़ से अलग सोचो। स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन दुनिया की असली दौलत उन्हीं के पास है जो स्क्रिप्ट बदल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी और अमीरी किस्मत की बात है, पर असल में यह विचारों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई विरासत होती है। अगर तुम्हारे दादा संघर्ष में थे और तुम्हारे पिता भी वही स्क्रिप्ट दोहराते रहे, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी सांचे में ढल गया है। पर यदि तुम उस स्क्रिप्ट को पकड़ लो और उसे रीराइट कर दो, तो तुम सिर्फ अपनी नहीं, पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकते हो। अपनी वेल्थ स्क्रिप्ट कैसे रीराइट करें? सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी गरीबी की पंक्तियां चल रही हैं। रिप्लेस दी कोड। हर नकारात्मक विचार के बदले एक नया विश्वास डालो। मैं लायक हूं, मेरे विचार मूल्यवान हैं, मुझे पैसा खींचने का हक है। एनवायरमेंट डिटॉक्स। उन लोगों से दूरी बनाओ जो हर समय डर, संदेह और शिकायत करते हैं। वेल्थ लैंग्वेज सीखो। पैसा, निवेश, संपत्ति, टैक्स, एसेट्स, इन शब्दों को अपने जीवन की भाषा बनाओ। एक्ट फ्रॉम अबंडेंस। जब भी कोई अवसर आए, कमी के डर से नहीं, संभावना की भावना से निर्णय लो। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। अब सवाल है, क्या तुम खुद को अमीरी की स्क्रिप्ट में देख सकते हो? तुम्हारी सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब तुम अपनी अंदर की गरीबी की कोडिंग को मिटाकर अमीरी की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो। तुम्हारे पास जानकारी है, तुम्हारे पास सपने हैं, तुम्हारे पास अब यह वीडियो भी है। फिर भी तुम अमीर क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि तुम अब भी बैठकर सोच रहे हो, एक दिन मैं करूंगा। और यही है द फाइनल लॉक। यह लॉक किसी और ने नहीं, तुमने खुद लगाया है। इससे पहले तुम स्कूल को दोष दोगे, सरकार को, परिवार को, सिस्टम को, एक बार आईने में देखो। क्योंकि सच्चाई यह है, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुमने कभी शुरुआत नहीं की। तुम किताबें खरीदते हो, पढ़ते नहीं। आइडियाज सोचते हो, लागू नहीं करते। वीडियोस देखते हो, एक्शन नहीं लेते। और हर चीज को कल पर टालते हो। यही वो लॉक है जो 99% लोगों को अंधेरे में कैद रखता है। तुम सोचते हो, कल से शुरू करूंगा, पहले थोड़ा और सीख लूं, एक सही टाइम आने दो, पहले यह चीज पूरी हो जाए। लेकिन ये सब बातें एक ही चीज है, डर की भाषा। यह तुम्हारा मन नहीं बोल रहा, यह तुम्हारा डरा हुआ वर्जन बोल रहा है। और जब तक तुम उस वर्जन को अपने से अलग नहीं करते, तब तक सपने देखना एक मानसिक अश्लीलता बन जाता है, जिसमें आनंद है पर सच्चाई नहीं। एक दिन नाम की बीमारी जो करोड़ों जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। एक दिन मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, एक दिन मैं यूट्यूब पर आऊंगा, एक दिन मैं फाइनेंशियल फ्रीडम लूंगा। लेकिन एक दिन कभी आता नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड हमेशा उस दिन को टाल देता है जहां रिस्क है, संघर्ष है और तुम्हें जिंदा होना पड़ेगा। तुम मरना पसंद करते हो बजाय कि हारने का जोखिम उठाओ। तुम्हारी सबसे डरावनी मौत वो नहीं है जो शरीर की हो। तुम्हारी सबसे डरावनी मौत वो है जब तुम अपने सपनों को जिंदा दफना देते हो, बस इसलिए कि डर था कि लोग क्या कहेंगे। तुम हर दिन एक अदृश्य कब्र में जीते हो, जहां तुम जिंदा कहलाते हो, लेकिन असल में तुम मरे हुए होते हो। तुम्हारा असली पोटेंशियल कभी सांस ही नहीं ले पाया। जानकारी तुम्हें बचा नहीं सकती अगर तुम चलोगे नहीं। तुमने इस वीडियो में 500 शब्द सुने, तुमने पैसे की ऊर्जा समझी, मानसिक स्क्रिप्ट्स देखी, गरीबी की साजिशें जानी, लेकिन अब सवाल एक है, क्या तुम एक्शन लोगे? क्या तुम आज ही अपनी नई इनकम स्ट्रीम पर काम शुरू करोगे? क्या तुम अपने डर के आगे चलने की हिम्मत करोगे? क्या तुम असफलता को एक अध्याय मानकर फिर उठ खड़े होगे? या फिर तुम अगला वीडियो चालू करोगे और सब भूल जाओगे? एक्शन वो परम ऊर्जा है जो सब कुछ बदल सकती है। एक्शन ही है वो तलवार जिससे तुम गरीबी के लॉक को काट सकते हो। चाहे वह पहली सेल हो, पहला वीडियो हो, पहला ना सुनना हो, पहला रिस्क हो, वहीं से जिंदगी बदलती है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद को बदलने की पहल करता है। कंसिस्टेंसी। जब एक्शन आदत बन जाता है तब भाग्य पलटता है। कई लोग एक्शन तो लेते हैं पर रुक जाते हैं, एक हफ्ते बाद, एक रुकावट के बाद, एक ठोकर के बाद। तुम्हें समझना होगा, एक्शन को तब तक दोहराना है जब तक सिस्टम न बन जाए। हर दिन एक छोटा कदम, लेकिन लगातार, अडिग और न रुकने वाला। यही है अमीरों का मंत्र, आई मूव नो मैटर वॉट। अब फैसला तुम्हारा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पुराना रास्ता, फिर से अगले वीडियो की ओर बढ़ जाना, सोचते रहना, करते कुछ नहीं, वही नौकरी, वही खर्च, वही तन्हा चिंता। या फिर नया रास्ता, आज ही एक कदम लेना, अपने अंदर उस आग को जगाना और उस लॉक को तोड़ना जिसने तुम्हें हमेशा पीछे खींचा। तुम्हारा डर बड़ा नहीं है, तुम्हारी चुप्पी ने उसे बड़ा बना दिया है। तुम्हारे अंदर वह चाबी है, पैसे की दुनिया, अमीरी की भाषा,
सिस्टम की समझ और मानसिक शक्ति। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, अब बस तुम्हें उस चाबी को घुमाना है। एक्शन की चाबी से फाइनल लॉक खोलना है। 99% लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके पास जानकारी होती है लेकिन हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर तुमने यह वीडियो यहां तक सुनी है तो शायद तुम 1% बनने के लिए जन्मे हो। राइज, डोंट स्क्रॉल, बिल्ड, डोंट बेग, क्रिएट, डोंट कॉपी, लिव, डोंट जस्ट सर्वाइव। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो इस वीडियो को देखकर अगला स्क्रॉल कर दो और वही जिंदगी फिर से जियो जहां सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं, या फिर इस एक पल को अपनी क्रांति की शुरुआत बना दो। अगर तुम वाकई तैयार हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह सच दब न जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली क्रांति यहीं से उठेगी। और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, ताकि पूरी दुनिया जान जाए 1% बनने का सफर आज यहीं से शुरू हुआ है। याद रखना, यह सिर्फ वीडियो नहीं था, यह तुम्हारी चाबी थी। अब ताला खोलना तुम्हारे हाथ में है।